हाय हेलो ट्रेडर्स, हेलो फ्रेंड्स। डिस्कस करते हैं आज के स्टॉक्स के बारे में। आज हमारे वॉच लिस्ट में दो स्टॉक्स आए थे। पहला स्टॉक था हमारा ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा खासा अगर पैटर्न देखा जाए तो एक ठीक ठाक पैटर्न बन रहा था, ट्रायंगल पैटर्न था। मैं इसको थोड़ा वीकली पे ले जाता हूँ। एक सेकंड में आपको थोड़ा और क्लोज इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम वीकली चार्ट पैटर्न इसका देखेंगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यू पिछले 2-3 बार से रेजिस्टेंस ले रहा था। R1 एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था, यहाँ पर एंड यहाँ पर ये कंटिन्यू इसी लेवल से वापस रिजेक्शन की उस स्टेज में आ रहा था। ठीक है, बट लेकिन कल का जो दिन था और ये नीचे साइड में अगर आप देखेंगे जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पर एक कंटिन्यू हायर लोज बनाता था। एक लो यहाँ पे था, उसके बाद हायर लो यहाँ पे बनाया, एक हायर लो यहाँ पर बनाया, एक हायर लो यहाँ पर बनाया। तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि ये यहाँ पर से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता था। तो अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसका एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ठीक ठाक मोमेंटम आ सकता है और एक टारगेट, लंबे टारगेट के लिए हम इसमें जा सकते हैं जो लगभग 419-420 के आसपास का हमारा इसका एक टारगेट निकल कर टेक्निकली आ रहा है। अगर हम इसका रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें 1:2.54 का है। ठीक है, स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ पर हमने दिखाया, ये स्विंग था, इस स्विंग से हम नीचे यानी यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट को इसमें हम कंसिडर करेंगे। एंड अगर इसको वॉल्यूम के साथ हम मैच करना चाहें तो देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसको अब डेली चार्ट में देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये देखिए, तो कल के दिन में एक ठीक ठाक मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर आया था, इस स्टॉक के अंदर आया था। एंड आज सेम देखिए तो ये एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। अगर आप इनसाइड बार कैंडल को जानते हैं, अगर आपको ये समझना है, सीखना है, तो आप हमारे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इनसाइड बार कैंडल का कॉन्सेप्ट को समझाया है, कैसे काम करता है। और देखेंगे तो ये मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो कल की कैंडल थी और ये कल का जो ये लो था, जो आज की कैंडल बनी है वो इनसाइड बार है, यानी जो कल का हाई था और जो कल का लो था उसको कैंडल ने आज ब्रेक नहीं किया। तो ये एक अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उसने इसको रिटेस्ट भी कर लिया और नीचे लेवल पे आने के बाद इसमें बाइंग भी मुझे लग रहा है कि ये कल के डेट में अपर साइड को आज थोड़ा मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट थी या ओवरऑल मार्केट थी वो थोड़ा नेगेटिव थी। काफ़ी लगभग 13-14 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इस वजह से भी तो कुछ स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर आज गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए आज इस स्टॉक के अंदर 2-3-4% की जो गिरावट दिख रही है वो इस वजह से है। तो ये अभी भी हमारे उसमें रेंज में है, तो हम कल देखते हैं इसमें। अगर कल ये अपसाइड को अगर ये ब्रेक करना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर इस सेटअप के हिसाब से मैं बोलूँ तो, एंड अगर नीचे साइड को अगर ब्रेक करेगा तो हम हो सकता है इसमें अगर हमारे एसएल के आसपास आता है तो हम इस स्टॉक से कल एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं क्यूज कॉर्प। इसके ऊपर भी एक अगर आप देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत बढ़िया एक ट्रेडिंग सेटअप इसमें बन रहा था। इसमें भी ट्रेंगल, एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल सेटअप बन रहा है। एंड ये देखिए, बहुत बड़ा ट्रेंगल सेटअप बन रहा है ये देखिए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये एक रेंज में जाने के बाद देखिए इस ट्रायंगल को, इस अपर लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक जो इसका नियर टर्म टारगेट हो सकता है वो 980-1000 के आसपास। एंड उसके बाद ये अपना जो पिछला हाई है 1200-1300 के आसपास, इस रेंज में भी ये स्टॉक यहाँ से जा सकता है। तो ये स्टॉक्स हमने आज सुबह अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे। ठीक है, बट आज की डेट में अगर हम पर्टिकुलर आज का मूवमेंट की बात करें तो आज ये उस तरीके से मूव नहीं किए हैं। इसका रीज़न यही है कि एक तो ग्लोबल मार्केट आज अच्छी नहीं थी, ओवरऑल मार्केट थोड़ा नेगेटिव थी, नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था मार्केट में, तो उस वजह से भी इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। सेम गुजरात गैस था। एंड एक थोड़ा सा मुंजल ऑटो हमारा स्टॉक आज चला था, इसमें भी ठीक ठाक पैटर्न बना था। इसको अगेन वॉच कर लेते हैं एक बार। अगर देखा तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। ब्रेकआउट करने के बाद कल एक डोजी टाइप की कैंडल बनी थी यहाँ पर, लेकिन आज एक नीचे ओपन होने के बाद ये थोड़ा स्टार्टिंग के आवर में नीचे गया था, उसके बाद से इसने रिकवर करके एक अच्छी खासी यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा मूव यहाँ से दे सकता है। मुंजल ऑटो इंडिया लिमिटेड ये कंपनी, मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये मोमेंटम एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, एंड अगेन अगर हम जियोजीत फाइनेंशियल की बात करें तो अपने नए हाइज की तरफ ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। एंड इसमें ट्रेडिंग के ऑप्शन आपको रोज़ मिल जा रहे हैं।
कि अगर आप इस तरह के मोमेंटम स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बन जाता है। आज भी स्टॉक ने लगभग 8 से 9% का मूव दिया है। तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने के लिए एक आपके पास जो करेज चाहिए कि मुझे कहाँ पर एंट्री करनी है और क्या मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे वीकली स्टॉक्स हैं उस स्टॉक्स के अंदर आप जब तक उसमें मोमेंटम ख़त्म नहीं होता है आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो अब प्लान करते हैं, इस हफ्ते के लगभग 3 दिन हमारे निकल चुके हैं। अभी जैसा कि हम GSPL से एग्जिट हो गए थे, CSC एक स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। CSC स्टॉक अगेन यहाँ पर से जो एक हिसाब से पुल बैक ट्रेडिंग का यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था वहाँ पर उसको रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल आज की डेट में प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बन रहा है। बट अगर मैं इन सारे स्टॉक्स के अंदर एक चीज़ देखूँ तो जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम एवरेज से कम है और वॉल्यूम एकदम ड्राई है। अगर मैं CSC की बात करूं या फिर आप यहाँ पे हमारे जो आज के स्टॉक्स हैं ये देखिए, अगर स्टॉक का ये देखिए आज की अगर जो कैंडल बनी है लगभग कल की कैंडल के बराबर है। तो जो कल का वॉल्यूम है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए कल का वॉल्यूम बार देखिए और आज का वॉल्यूम बार देखिए, लगभग प्राइस का जो कैंडल है वो लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बार में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कहीं ना कहीं शो करता है कि जो नीचे की तरफ कैंडल आई है तो वॉल्यूम के साथ नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो मैं आपको बता रहा था कि लॉजिक, दूसरा लॉजिक कि ये कल या परसों के अंदर यहाँ से अपसाइड को एक ब्रेकआउट दे सकता है, यानी अपने जो इसने ब्रेकआउट दिया था उसको कंटिन्यू कर सकता है। एक हिसाब से इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, सेम अगर मैं ह्यूज कॉर्प की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप अगर वॉल्यूम देखेंगे, देखो वॉल्यूम एकदम ड्राई है। ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखिए और जो आज कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम देखिए। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो ये गिरावट आज की डेट में थोड़ा बहुत नेगेटिव हमारे जो स्टॉक्स दिखे हैं, तो ये एक ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से हो सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर कोई इसमें खास दिक्कत या परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये स्टॉक काफ़ी है। देखते हैं कल सुबह कौन से स्टॉक्स नए आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।